करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री हरियाणा बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है, उसे सहकारिता विभाग के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पशुधन के साथ किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में पहुंचे किसानों को हमारे विभाग में जो कार्य होते हैं उन्हें बताया जाएगा, ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके। करनाल से न्यूज़ 1 हरियाणा के लिए सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। आज राज्य स्तरीय प्रदेश सहकारिता दिवस पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो सहकारिता दिवस है उसके तहत आज जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे वो फेडरेशन है, चाहे शुगर फेड है, डेयरी फेड है, या आपका हरको बैंक है, जितनी भी हमारी ये फेडरेशंस हैं, उनमें जो जो कार्य होते हैं वो सब लोगों को बताएंगे। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो किसानों की आय दुगना करने का 2022 तक का टारगेट रखा है, वो मुझे लगता है कि सहकारिता विभाग के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। क्योंकि किसानों को, जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, या पशुधन के साथ हम अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं और जो अपनी आय बढ़ाकर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो किसान किस तरह से लाभ ले सकेंगे? किसानों को जो हमारी योजनाएं, जैसे बैंक से ऋण है, या आपके सब्सिडीज़ हैं खाद बीज पर, और जो भी जैसे दूध के ऊपर डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दूध के ऊपर जैसे किसानों को 5 रुपये जो अप्रैल से सितंबर के महीने में इंसेंटिव मिलता है। ये कई जो स्कीम्स हैं उनसे किसानों को फ़ायदा होता है। सर, 26-27 नवंबर को किसान कृषि बिल है, उसके विरोध में किसान दिल्ली कूच करेंगे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो नियम बने उनके बारे में बात करें। हाँ, देखो, ये किसानों के हक में है। देश के प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाए हैं, देश जो हमारी सरकार ने जो कानून बनाए हैं, ये किसानों के हित में है। जो विपक्ष कह रहा था कि ना मंडी रहेंगी ना एमएसपी रहेगी, तो ये दोनों चीज़ें, मंडी भी हैं और एमएसपी पे धान और बाजरा खरीदा भी जा रहा है, और किसानों को एक अलग ऑप्शन मिल रहा है, अल्टरनेटिव मिल रहा है कि वो अपनी फसल को किसी दूसरी जगह बेच सकता है। मंत्री जी, ऐसे कौन कौन से चीनी मिल हैं जिनमें गुड़ बनाया जा रहा है? अभी इस साल से हम बनाएंगे महम, पलवल और कैथल में। इन तीनों में हम गुड़ और शक्कर बनाने जा रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से दिसंबर के एंड तक हम उसको शुरू करेंगे। आम जनता के लिए कैसे मिलेगा ये? आम जनता कैसे ले सकेगी? इसको भी हम रिटेल जो हैं आपके, ये आप डिपार्टमेंटल स्टोर हैं या आउटलेट बनाएंगे, उनके ज़रिए उपलब्ध हो सकता है। सर, कोरोना की जो तीसरी लहर चली है, एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा की बात करें, कई जिलों में फिर से रफ्तार पकड़ी। देखो, कोरोना अब सर्दी के जो मौसम है इसमें थोड़ी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और जो देश के प्रधानमंत्री बार बार अपील करते हैं कि भाई 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना, ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तभी ही इस महामारी से बच सकते हैं। और मैं भी अपील करता हूं कि हमें कोरोना का देखते हुए इन सभी आदेशों की पालना करनी चाहिए, ताकि इस बीमारी से हम बच सकें।